बिहार में पलायन और रोजगार को लेकर के कई तरह की बातें आपके सामने आई होंगी। सरकार लगातार असफल है। 15 साल 16 साल हो गए नीतीश कुमार के सत्ता में बैठे हुए, लेकिन पलायन का स्तर बदस्तूर बढ़ता ही जा रहा है। इस पर सरकार का ध्यान शायद नहीं पड़ रहा है और इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमले कर रही हैं। अब तो आपने देखा होगा कि अलग अलग सेक्टर में परीक्षा होने के बावजूद, चयन होने के बावजूद भी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। इसके पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है और लोगों को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन इन सब बातों से इतर बिहार विधानमंडल की कार्रवाई चल रही है। शीतकालीन सत्र में यह बात पहले से तय माना जा रहा था कि विपक्ष सरकार को घेरेगा और सरकार घिरेगी भी, क्योंकि सरकार के पास इसके माकूल जवाब नहीं है। ऐसा ही माहौल सामने खड़ा हुआ। हालांकि एक तो माहौल पहले ही बिहार को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला था, जब संजय सरावागी और भाई वीरेंद्र के बीच में जम करके तूतू मैमे के साथ साथ गाली गलौज भी हुआ। लेकिन आपने कल देखा होगा कि हमारी टीम ने जिस तरह से शिक्षकों को, एसटीईटी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मिले थे और इसके बाद हमारी टीम ने जब उनसे बातचीत किया तो उन्होंने अपना दर्द बयान किया और स्पष्ट तरीके से कहा कि बताइए हमारी गलती क्या है। वर्षों से हम ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग करने के बाद सरकार के जो मानक थे उसको पूरा किया, हमारा लिस्ट में नाम भी आ गया, लेकिन हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। इन सारी बातों को लेकर के भाई वीरेंद्र सदन में जब सवाल पूछते हैं तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी उसका जवाब देने में अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं, या जवाब जो देते हैं उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि लगातार ये मामला, शिक्षकों का मामला ऐसा मामला हो गया है जो नीतीश कुमार के नाक का बाल हो गया है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लगातार शिक्षकों के इस मामले को लेकर के बैकफुट पे नजर आते हैं। कभी शिक्षकों को काला बिल्ला लेकर के उनके सभा में प्रवेश कर जाते हैं, तो कभी नियोजित शिक्षक के नाम पर नीतीश कुमार खुद जिन्हें नौकरी देते हैं, जिन्हें नियोजित करते हैं, उन्हें कहते हैं कि क्या जी तुम लोग नियोजित वाले हो, अच्छा ठीक है तुम लोग को हम बताते हैं। ये सारी बातें आपको याद होंगी। लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में जब विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रश्न पूछे जाते हैं विपक्ष के द्वारा, तो अगर सत्ता पक्ष सही ढंग से जवाब नहीं दे पाता है तो निश्चित रूप से विपक्ष आवेश में आएगा ही। और यह स्थिति तब पैदा हो गई जो बाहर की स्थिति थी, लगभग भीतर भी उसी तरह की स्थितियां पैदा होते होते रह गई। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट तरीके से कहा कि कुर्सी जो है, आसन जो है, वो किसी के साथ इंसाफ और नाइंसाफ दोनों देख करके करती है। किसी के पक्ष में नहीं, बल्कि सबको बराबर सुनती है और सबके लिए बराबर उसका निर्णय होता है। अगर संतुष्ट नहीं है विपक्ष सत्ता पक्ष के जवाब से, शिक्षा मंत्री के जवाब से, तो इस प्रश्न का जवाब शिक्षा मंत्री को बारीकी से देना चाहिए। विजय कुमार चौधरी ने इस पूरे मामले पर जो अपनी बात रखी वो स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव चल रहा है और पंचायत चुनाव के कारण जो चुनावी रणनीति के चलते, चुनाव के चलते नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जा रहा है। जैसे चुनाव खत्म होगा हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। हालांकि यह मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हमेशा शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच में जो 36 का आंकड़ा रहा है, नीतीश कुमार की सरकार शुरू से लेकर अंत तक, अब तक 16 सालों में इस मामले को नहीं सुलझा पाई और यह मामला दिन बर दिन और ज्यादा भयानक होते जा रहा है। और धरना प्रदर्शन के लिए शिक्षक अभ्यर्थी लगातार तैयार हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने जिस तरह से अपने डिमांड को रखा है, अगर सरकार नहीं पूरा करती है तो आंदोलन और उग्र होगा। ये बातें भी निश्चित है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा में जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, अब इसके बाद क्या शिक्षा मंत्री के बाद मुख्यमंत्री खुद बाहर आएंगे और जवाब देंगे? क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि हर विभाग का जवाब मुख्यमंत्री तक ही सीमित होता है, क्योंकि विभाग के जो मंत्री होते हैं उनके पास तो माकूल जवाब होता नहीं है। एक बार फिर से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हावी जरूर हो रहा है और इसके परिणाम इस छोटे सत्र में बहुत कुछ लेकर के आएंगे। तल्खियां तो बढ़ी गई है, गाली गलौज तक की नौबत आ गई है। अब देखना होगा कि इसके आगे दूसरे दिन के बाद बाकी के शेष दिनों में क्या कुछ होता है और किस तरह का नजारा देखने को मिलता है। पिछले सत्र में भी हमने देखा था कि किस तरह से लाठियां चली थी और पुलिस सदन में प्रवेश करके माननीयों को किस तरह से लात और बूट से पीट रही थी। क्या एक बार फिर से माहौल उसी तरफ जा रहा है? हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि इस तरह का माहौल नहीं बने और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे और समस्या का निदान हो। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नजर हो रहे बिहार के छोटे बड़े घटनाओं के साथ साथ विधानमंडल की कार्रवाई पर है और हम हर पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।